नमस्कार दिनेश जी, हमारा समाचार से दर्शकों, हम आपको बता रहे हैं राजस्थान में जिस प्रकार से भाजपा के अंदर पहली सूची अपनी जारी की, उसके पश्चात विरोध के स्वर भाजपा पार्टी का जो टिकटों का वितरण का पैमाना अब की बार पता नहीं किस तरीके से किया, जिसमें भाजपा के सामने बागी उम्मीदवार इतने आ गए कि जिससे उनको इस प्रथम सूची के अंदर ही भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो सुजानगढ़ की सीट हो, चाहे जोगवाड़ा की हो, चाहे मालवीय नगर हो, इन सभी में कड़ा विरोध जो उन्होंने अपने सूची के अंदर उम्मीदवारों का चयन किया है देखने को मिल रहा है। इसी के अंदर हम कोटपुतली के जो कर्मठ, निष्ठावान और वरिष्ठ भाजपा नेता थे, जिन्होंने पिछले 2018 में कांग्रेस के उम्मीदवार से कुछ ही मतों से असफल रहे थे, उनको दरकिनार करके किसी अन्य पार्टी के जो कि बागी थे पिछले चुनाव में, उनको अपना उम्मीदवार बनाया, जिसके कारण कार्यकर्ताओं ने भाजपा के बहुत ही जोर से इसका विरोध देखने को मिला, जिसमें बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाजपा के में अपनी पदाधिकारी अपने पद से इस्तीफा भी दिया। प्रदेश कार्यालय ने भी बहुत भारी विरोध किया। अब देखना यह है कि क्या पार्टी इन सीटों के पर अपना पुनर्विचार करती है या नहीं। इसी कड़ी में हम आज कोटपुतली के 2018 में रहे उम्मीदवार श्री मुकेश जी गोयल से बात करते हैं कि अब की बार भाजपा पार्टी का टिकटों के वितरण में क्या मापदंड रहे जिससे उनको टिकट से वंचित किया पार्टी ने। मुकेश जी गोयल। नमस्कार सर, अब की बार जो देखने को मिल रहा है कि आपका जो ये टिकट कटा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं न कहीं पार्टी के नेताओं से कोटपुतली के विषय में त्रुटि हुई है। यहाँ के कार्यकर्ताओं को, राम जन को आघात लगाया, ठेस पहुँची है। एक इस प्रकार का निर्णय जो पूरे राजस्थान भर में जो आप कह रहे हैं विरोध के स्वर है, वो अलग है। कोटपुतली का निर्णय जो हुआ है वो कार्यकर्ताओं में प्रतिस्पर्धा होती है। पार्टी में एक सीट पर एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं, उनमें से किसी को भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी उम्मीदवार एक दिन 2 दिन में स्वतः ही उसके साथ लग जाते हैं। लेकिन कोटपुतली का जिस व्यक्ति को टिकट मिला वो व्यक्ति पार्टी का विरोधी रहा है। लगातार 3 चुनाव वो लड़ा। उसने 2003 में कांग्रेस के कैंडिडेट के ऊपर चुनाव लड़ा और चुनाव हारा। 2013 में निर्दलीय चुनाव लड़े और जमानत जब्त हुई। 2018 में पार्टी से टिकट मांगा, टिकट नहीं मिलने पर पार्टी के झंडे, बैनर जलाए, पुतले जलाए, नेताओं के पुतले जलाए और पार्टी की मुर्दाबाद की, और उसकी जमानत भी जब्त हुई और पूरे 58 महीने वो घर पर सोता रहा। सामाजिक सरोकारों में भाग नहीं लिया, पार्टी की किसी गतिविधि से नहीं जुड़ा रहा और अचानक से उसे टिकट मिल जाता है। बहुत ही गंभीर मामला है कि पार्टी के विरोध करने वाले व्यक्ति को, झंडे जलाने वाले व्यक्ति को किस प्रकार ये सिंबल उसने हथिया लिया, प्राप्त कर लिया, कौन लोग इसमें शामिल हैं या किस प्रकार ये षड्यंत्र ऊपर तक पहुंचा। वास्तव में पूरा मामला बहुत ही शक के दायरे में है और कोटपुतली की आम जनता, आम नागरिक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस निर्णय से आहत हैं, क्योंकि इस बार सब लोग मिलकर के एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। कोटपुतली के कांग्रेस के जो नेता हैं राजेंद्र यादव के खिलाफ पिछले 5 साल में जो कोटपुतली के लोगों ने भुगता है, झेला है, उस सब के विरुद्ध एक बड़ी लड़ाई थी। उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में भाजपा पहली मोर्चे पर असफल रही, लेकिन आज हम सब लोग एक साथ होकर के इसे को अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। क्या आप आगामी चुनावों के अंदर आप उम्मीदवार के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर पाएंगे? कोटपुतली के तमाम वर्ग के लोगों ने मिलकर और कोटपुतली की जनता ने यह तय किया कि मुकेश गोयल को हम इस चुनाव के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ाएंगे। कोटपुतली की जनता का यह निर्णय मुझे स्वीकार है और मैं कोटपुतली की जनता जैसे कहेगी
तमाम कार्यकर्ता लोग मिलकर जो तय करेंगे उसी दिशा में आगे बढ़ूंगा। और उन सब का निर्णय है कि निर्दलीय आज़ाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना है तो यह चुनाव लड़ेंगे। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी ने जो आपने ये जो आज आम सभा रखी, जिसमें हजारों की संख्या के अंदर भाजपा के कार्यकर्ता रहे और जो कोर कमेटी आपने बनाई उसमें आज ये निर्णय लिया कि आप चुनाव मैदान में निर्दलीय के रूप में उतर रहे हैं। क्या ये इसकी पुष्टि करना चाहिए आप? देखिए, आज जो थी आम सभा नहीं थी, केवल एक कार्यकर्ता बैठक थी जिसमें तमाम वो सब लोग जो इस निर्णय के खिलाफ थे, आम जनता भी थी और जो एक कमेटी बनी थी उस कमेटी के तमाम सब सदस्यगण थे और साथ में तमाम वो लोग थे जो कोटपुतली का व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं की बैठक थी। उस कार्यकर्ताओं की बैठक के अंदर कमेटी ने ऐलान किया कि कोटपुतली में जो ये आगामी विधानसभा चुनाव है इसको कोटपुतली के लोग मिलकर के मुकेश गोयल को लड़ाएंगे। तो मैं तो कोटपुतली का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, सेवक हूँ, जिसने केवल एक सपना देखा है कि कैसे कोटपुतली अपने परिवार को हम मजबूत बना सकें, कोटपुतली के अंदर व्यवस्था परिवर्तन कर सके। तो इस परिवार की भलाई के लिए, यानी कोटपुतली परिवार की भलाई के लिए जो भी जनता आदेश करेगी उसे मैं सिरोधार्य करके आगे बढ़ूंगा। और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव के अंदर हम सब लोग कोटपुतली के मान, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ेंगे।